नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की 19 नवंबर 2024 की एक जजमेंट आई थी और ये जजमेंट जो मेंटेनेंस से रिलेटेड एक जजमेंट है और यहाँ पर 2 अपील्स थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज की है और एक अपील थी वो हस्बैंड ने फाइल की थी, दूसरी अपील थी वो उनकी वाइफ ने फाइल की थी। और ये मेंटेनेंस से रिलेटेड एक जजमेंट थी जो कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। और हुआ क्या था कि केस था जो कि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि दोनों, एक में पिटिशनर, एक में अपीलेंट जो है हस्बैंड है, एक में अपीलेंट है वो वाइफ है, और रिस्पोंडेंट एक में हस्बैंड है और एक में वाइफ है, तो दोनों अपीलों को एक कॉमन जजमेंट से डिस्पोज किया है और ये कंसिडर किया है कि जो अपीलेंट है वो वाइफ है और जो रिस्पोंडेंट है वो हस्बैंड है। तो केस ये हुआ था कि दोनों पार्टीज की मींस एक डिस्प्यूट चल रहा था, डिवोर्स का एक केस चल रहा था और यहाँ पर जो हस्बैंड है उनकी एक सन भी थे फर्स्ट मैरिज से और उन्होंने एक डिवोर्स था अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट के तहत केस फाइल किया था। और अब यहाँ पर जो मेंटेनेंस थी वो वाइफ ने एक एप्लीकेशन लगाई थी मेंटेनेंस की उसी डिवोर्स के केस में। और यहाँ बताया कि जो हस्बैंड है वो कार्डियोलॉजिस्ट है और उनकी मीन्स इनकम 1 लाख से ऊपर की बताई गई है। यहाँ पर 1 लाख जो भी अमाउंट है वो हम जजमेंट में देखेंगे। और साथ में बताया था कि उनका जॉइंट वेंचर्स भी है प्रॉपर्टीज से और वो उनसे 20 लाख रुपया समथिंग अर्न कर रहे हैं और रेंटल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो जो वाइफ जो थी वो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट हैं लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। अब वो वैसे ही अकस्टम्ड हैं जैसा कि मींस मैरिज में वो उसी लाइफस्टाइल को अकस्टम्ड हैं जो कि हस्बैंड ने हस्बैंड के साथ मिलनी चाहिए थी जैसी जो लाइफस्टाइल। तो जो मींस मेंटेनेंस थी वो 2.5 लाख के आसपास जो है 2.5 लाख थी वो अमाउंट थी वो क्लेम की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने 1,75,000 रुपया पर मंथ की जो मेंटेनेंस है वो अवार्ड कर दी थी। और फिर हस्बैंड ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाई कोर्ट ने अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, वो 80,000 रुपये पर मंथ थी वो कर दी थी। फिर मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया और कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट थी उन्होंने जो उस एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज कर दिया जो कि फैमिली कोर्ट ने कंसिडर किया था। तो यहाँ पर ये बताया था कि हस्बैंड की दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मदर के नाम है लेकिन जो इनकम है वो हस्बैंड को आ रही है, और एक स्कूल भी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स, जो स्कूल भी है वो बेशक लॉसेस में चल रहा है लेकिन वैसा कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया है जो लॉसेस में चल रहा है, तो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था जजमेंट। और मींस हस्बैंड की जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी थी, वाइफ की वो पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी। तो आइए देखते हैं इसके कंटेंट्स को, समझने की कोशिश करते हैं क्या था केस। तो यहाँ बताया कि 2 अपील्स थी जो अराइजेस हुई थी। इम्पिंज ऑर्डर था जो 1 दिसंबर 2022 का था, इम्पिंज ऑर्डर, उसको चैलेंज किया गया था। और इसमें बताया कि जो मेंटेनेंस अमाउंट थी, वाइफ ने चैलेंज ये कि इस ग्राउंड पे किया था जो मेंटेनेंस अमाउंट जो फैमिली कोर्ट ने की थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था। तो और जो और साथ में जो 1,75,000 रुपये की थी अमाउंट थी उसको रिड्यूस करके 1 लाख मीन्स 80,000 रुपये पर मंथ थी वो कर दी थी। तो ये वाइफ ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। और ये 75 हाँ जी, एक दोनों पार्टीज ने चैलेंज किया था उस ऑर्डर को। और हस्बैंड जो बताया कि वो अपीलेंट थे, एक स्पेशली पिटीशन जो फाइल की थी उसमें अपीलेंट थे हस्बैंड, और वाइफ जो थी वो दूसरी एक स्पेशली पिटीशन थी उसमें अपीलेंट थी। तो यहाँ पर मेंटेनेंस अमाउंट जो है वो वाइफ जो है वो क्लेम कर रही थी वो बढ़ा दिया जाए और हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि उसे रिड्यूस कर दिया जाए। और वाइफ को यहाँ पर कोर्ट ने अपीलेंट बनाया और हस्बैंड को रिस्पोंडेंट बनाया है। दोनों का केसेस को कॉमन डिस्पोज किया। फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या था केस का कि जो मैरिज थी
वो हस्बैंड ऑफ मीन्स अपीलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में हुई थी, और वो हुई थी मैरिज 2008 की जो डेट बताई है उसमें हुई थी, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कस्टम्स के हिसाब से हुई थी। और रिस्पोंडेंट का हस्बैंड का एक सन भी था, वो सन भी है, वो प्रीवियस मैरिज से है और कोई इश्यूज नहीं था इस मैरिज से। और रिलेशंस थे दोनों पार्टीज के वो स्ट्रेंज में खराब हो गए थे। 2019 को रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने एक पिटीशन थी डिवोर्स की, वो फाइल की थी अंडर सेक्शन 10 सब पार्ट आई ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, और कहा कि पार्टीज ने जो है इनकम्पेटेबिलिटी है वो डेवलप कर ली है, और क्रूल्टी थी वो कई इंसिडेंट साइट किए और डिवोर्स के लिए प्रे किया। जब डिवोर्स पिटीशन पेंडिंग थी तो अपीलेंट वाइफ ने एक एप्लीकेशन थी, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी, वो फाइल की बिफोर दी फैमिली कोर्ट और चेन्नई में, और मेंटेनेंस के लिए प्रे की कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ उनको मिलनी चाहिए मेंटेनेंस, और लिटिगेशन एक्सपेंसेस 2 लाख मांगे। वाइफ ने क्लेम किया कि हस्बैंड जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं सो हॉस्पिटल में, और उनकी सैलरी 1,50,000 है, और फर्दर उनके इनकम एक जॉइंट वेंचर से भी आता है जो वो 20 लाख रुपए पर मंथ है वो कमा रहे हैं, और रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज भी है कोचीन में, और 2,73,000 मीन्स इनकम आ रही है उनकी, और 20,000 रुपये एक जो घर है इनका चेन्नई में। तो पार्टीज ने ये भी क्लेम किया कि सेवरल अदर प्रॉपर्टीज भी हैं। वाइफ ने ये कहा उनकी सेवरल अदर प्रॉपर्टीज भी हैं। वाइफ ने कहा कि वो एक MSc डिग्री है उनके पास क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में, और एक 2012 में उन्होंने 10 महीने काम किया था, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो काम करने के अगेंस्ट में थे, इसलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। फैमिली कोर्ट ने स्टेटस को एवेल्युएट करते हुए स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इनकम एंड एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी को देखते हुए ये पाया कि 1,75,000 रुपया पर मंथ जो है वो वाइफ को मिलना चाहिए एज एन इंटरिम मेंटेनेंस, और डायरेक्शन दी रिस्पोंडेंट हस्बैंड को कि वो पे करें। एक ऑर्डर दिया 14 जून 2022 को। इस ऑर्डर को रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने अपील फाइल की, सिविल मिसलेनियस अपील मद्रास हाई कोर्ट में, और इसको चैलेंज किया। मद्रास हाई कोर्ट ने पार्शियली अलाउ कर दी थी अपील को, और इम्पिंज्ड ऑर्डर आया था मद्रास हाई कोर्ट का 1 दिसंबर 2022 को। अमाउंट थी इंटरिम मेंटेनेंस को रिड्यूस कर दिया था 80,000 रुपये पर मंथ, और जो कि फ्रॉम द डेट ऑफ दिस पिटीशन टिल एंड जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता, डिवोर्स की टिल द डिस्पोजल और डिवोर्स प्रोसीडिंग्स तक। अब इस ऑर्डर को यहाँ पर इस ऑर्डर को चैलेंज किया दोनों पार्टीज ने। अब दोनों पार्टीज को सुना, और अब यहाँ पर पहले देखा कि फैमिली कोर्ट ने देखा कि फैमिली कोर्ट ने किस आधार पे वो जजमेंट पास की थी। फैमिली कोर्ट ने रिकॉर्ड को परस्यू किए थे, और एविडेंस दोनों पार्टीज को देखने के बाद इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स की थी, और यहाँ पर क्लियर फाउंड ये मीन्स ऑब्जर्व किया था कि डेजर्शन की थी वाइफ हस्बैंड, अपीलेंट वाइफ के पास कोई अदर प्लेस नहीं था रहने के लिए, तो इसलिए उन्होंने मदर इन लॉ के साथ रहना चालू किया जो कि 93 ईयर्स की थी। लेटर क्योंकि उनकी हेल्थ, मदर की जो हेल्थ को देखते हुए अपीलेंट जो वाइफ है उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर के साथ रह रही थी, और फैमिली कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है प्रोड्यूस नहीं किए हैं, और डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस किए हैं अपीलेंट और एविडेंस दोनों पार्टीज को देखते हुए ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता था कि रिस्पोंडेंट एक रिन्यूड एक्सपर्ट है कार्डियोलॉजी में, और उनकी वर्थफुल प्रॉपर्टीज हैं, और लीगल वो एक ओनली लीगल हेयर हैं अपने फादर के, जो कि उनकी डेथ हो गई है, फादर की जो पास्ट अवे हो चुके हैं। मदर की जो एज है 93 ईयर्स है, और सारी इनकम जो है प्रॉपर्टीज से जो कि ओन्ड बाय हिज मदर है और हिमसेल्फ, और उनके पास स्कूल का पोजेशन भी है, और ये भी कहा कि स्कूल जो है रनिंग लॉसेस में है, और रिस्पोंडेंट लेकिन कोई सामने चीज दस्तावेज नहीं लेकर आया कि जो कम फॉरवर्ड विद एनी प्रूफ टू दिस दैट इफेक्ट। ये फैमिली कोर्ट में कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया उन्होंने। फैमिली कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि रिस्पोंडेंट ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि पार्टीज जब वो रह रही थी तो उन्होंने 2 मेड्स रखी थी 24/7 बेसिस पे, 24 घंटे के साथ रहती थी, तो जो डोमेस्टिक वर्क और मेंटेन और ताकि वो डोमेस्टिक काम कर सके, इसलिए अपीलेंट जो है वो अकस्टम्ड है टू दीज कंफर्ट्स को। और फैमिली कोर्ट ने कंपेयर किया स्टेटस को, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, इनकम सोर्स और प्रॉपर्टीज को, और पोजेशन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द रिस्पोंडेंट, और भी पाया कि अपीलेंट जो है उसको वो मना नहीं कर सकते, मींस रिस्पोंडेंट जो अपीलेंट कैन नॉट बी डिनाइड, मींस अपीलेंट को रोका नहीं जा सकता कि वो सेम प्रिविलेजेस एंजॉय करें जो कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड एंजॉय करते हैं। और फैमिली कोर्ट ने एक रीजनेबल अवार्ड की 1,75,000 रुपये की जो इंटरिम मेंटेनेंस थी, कहा कि अपीलेंट को मिलनी चाहिए बाय द रिस्पोंडेंट द्वारा,
जब तक पिटीशन फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग पिटीशन 3 जुलाई 2019 से टिल फाइनल डिवोर्स की जो पिटीशन डिस्पोज नहीं हो जाती है तब तक हाई कोर्ट ने अब अपना जो ओपिनियन ये दिया कि अपील थी हस्बैंड की वो अलाउ कर दी और ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया ट्रायल कोर्ट को। और ये नोट डाउन किया कि हॉस्पिटल इन केरला ने एग्री किया था कि वो 1,25,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे रिस्पोंडेंट हस्बैंड को 2017 में। और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट था वो था 2015 का। और कोई एविडेंस नहीं आया था सामने जो सजेस्ट करता हो कि रिस्पोंडेंट के पास वो सेड अमाउंट जो है वो मिल रहा हो, जो फ्रॉम बिल्डर से जो बिल्डर ने जो अमाउंट तय किया था वो मिल रहा हो। और सेल कंसिडरेशन जो रिसीव्ड हुई थी उनके पास वो इसे मंथली इनकम नहीं कह सकते। और बैंक स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड में थी वो कुछ फ्यू मंथ्स की थी इन ईयर 2017, 18, 19। हाई कोर्ट ने यह स्टेट किया कि ये भी असिस्ट नहीं करती है कि डिटरमाइन किया जा सके कि प्रेजेंट इनकम अपीलेंट की क्या है। और इसलिए उन सबको कंसिडर नहीं किया और क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि रिस्पोंडेंट जो है कार्डियोलॉजिस्ट है, मंथली इनकम 1,25,000 है, वो एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। और मदर से उनको रेंट, मदर की जो प्रॉपर्टी से रेंट आता है वो 2,73,000 रुपीज के आसपास आता है, 2,73,301। और जिससे उनको हाफ अमाउंट मिलता है। तो दोनों कंसिडरेशंस को देखते हुए हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि रिस्पोंडेंट की जो इनकम है वो 2.5 लाख बनती है। और कहा कि अपीलेंट ने अपनी सेक्रीफाइस कर लिया एम्प्लॉयमेंट को, जब वो शादी के बाद, मैरिज के बाद उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट थी वो सेक्रीफाइस कर दी थी। तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो बनती है 1/3 ऑफ रिस्पोंडेंट इनकम, जो कि 80,000 रुपये पर मंथ होती है। फिर हाई कोर्ट ने ये, लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों ऑर्डर्स जजमेंट्स को देखा और कहा कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने एरर कर दी थी और अमाउंट को रिड्यूस कर दिया था, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को 80,000 रुपये पर मंथ। हाई कोर्ट ने कंसिडर 2 सोर्स ही कंसिडर किए थे इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट। पहला इनकम को कंसिडर किया था 1,25,000 रुपये जो अर्निंग मिलती थी उनको एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में, और रेंट अमाउंट जो मदर रिसीव करती है प्रॉपर्टी से। जो हाई कोर्ट ने ये कहा कि उनको हाफ अमाउंट मिलता है, लेकिन हाई कोर्ट ने उन चीज़ों को डील नहीं किया जो फाइंडिंग्स थी फैमिली कोर्ट की। फैमिली कोर्ट ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने डील किया था कि रिस्पोंडेंट है कि ऑनर मींस नंबर ऑफ वर्थफुल प्रॉपर्टीज हैं रिस्पोंडेंट के पास, और साथ में ये भी फैमिली कोर्ट ने नोट किया था कि ओनली लीगल हेयर है अपने फादर के। फैमिली कोर्ट ने फाउंड ये किया था कि रिस्पोंडेंट जो है वो सारी इनकम जो है प्रॉपर्टी से आ रही है और जो कि उनकी मदर ने ओन्ड की हुई है। हाई कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को डील नहीं किया कि जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द रिस्पोंडेंट थी, और रेंटल इनकम सिर्फ एक ही रेंटिंग इनकम, जो एक प्रॉपर्टी से जो रेंटिंग इनकम आ रही थी वहां तक ही नोट किया। फैमिली कोर्ट ने ये भी नोट किया था कि रिस्पोंडेंट जो है एक स्कूल की, रिस्पोंडेंट का एक स्कूल है, उनकी पोजीशन में एक स्कूल है, लेकिन वो सब्सटेंशिएट नहीं क्लेम कर सके कि जो स्कूल जो है वो लॉस में रन कर रहा है। तो हाई कोर्ट ने ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो ओवरलुक कर दिए जो कि इनकम थी रिस्पोंडेंट की, और जो कि फैमिली कोर्ट ने देखी थी, मतलब उनके फैमिली कोर्ट ने लुक किया था, उन्हें देखा था उनको। और ये भी ऑल द रिकॉर्ड में है कि अपीलेंट जो है वो काम नहीं कर रही है और सेक्रीफाइस कर दी थी अपने एम्प्लॉयमेंट को मैरिज के बाद। और इस अपीलेंट जो है कस्टम्ड सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डाइवोर्स पिटीशन। जब डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग है तो वो भी इंटाइटल्ड है सेम एमिनिटीज जो ऑफ लाइफ जो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में उनको जो मिल रही थी। इसलिए अब यहाँ पर अपील थी अपीलेंट की वाइफ की, वो से अलाउ कर दिया, और मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 1 दिसंबर 2022 को उसे सेट असाइड कर दिया और रिस्टोर कर दिया फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को। और डायरेक्शन ये दी कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड जो है वो इज डायरेक्टेड टू पे ए सम ऑफ ₹1,75,000 रुपीज पर मंथ दे एज एन इंटरिम मेंटेनेंस, जो ऑर्डर दिया था फैमिली कोर्ट ने 14 जून 2022 को। अपील थी जो हस्बैंड की उसको डिसमिस कर दिया इन व्यू ऑफ द अबव रीजनिंग। तो ये जजमेंट आई थी 19 नवंबर 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।